वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पशारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतनाम अष्टकं चैव श्रोतनामातिशयुक्तं यः पठतामस्य पूज्यं सौभवमेघफलं लभ। दोस्तों, आज है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय। तो ब्रज की महारानी हम सबकी लाडली श्री राधा रानी का ध्यान करके आज के इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है और यह व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति भी प्राप्त होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष कर्म बताए जाते हैं। पहला है रात्रि जागरण, दूसरा है प्रातः काल का स्नान और तीसरा है तुलसी और बट वृक्ष का सींचना, चौथा है उद्यापन और पांचवा है दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले कि हे भगवान, विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले और शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। मोक्ष की कामना करने वाले अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे सूत जी, इसके अतिरिक्त भी हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में फंस जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त होती है। इसीलिए कार्तिक मास के व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने जंगल में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे और ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हर कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या फिर रोगी हो जाने पर या जल ना मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले और यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भाली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और बट वृक्ष की पूजा करे। तब सोनका आदि ऋषि बोले कि हे सूत जी, आपने गौ माता तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और बट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल और बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ भी बताया है, तो इसका कारण हमें बताइए। सूत जी बोले कि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है और पलाश भगवान ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। तो जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है और जो लोग इनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप कैसे हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। तब सूत जी बोले कि प्राचीन काल में भगवान शिव तथा पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे और विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं,
विषय सुख से कीट पतंगे तक अनविज्ञ नहीं है, फिर आप लोग ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले कि इस प्रकार कुपित होकर पार्वती जी के श्राप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का योग शनि देव के साथ होने के कारण शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, दूसरे किसी दिन भी पीपल को नहीं छूना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। एक समय की बात है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करता था। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव का था और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करता था। उस संत के बहुत सारे शिष्य थे जो कि उसके सानिध्य में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। वह संत जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसका एक नियम था कि वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में सैर के लिए आया करता था और जब भी वह भ्रमण के लिए जाता तो हरि का कीर्तन करते हुए जाता और इसी प्रकार से रोज वहां से लौट भी आता था। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करते देखकर उसके शिष्य असमंजस में पड़ जाते हैं कि वे अंधे होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा कि बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहाँ तो बहुत सारी खाइयां भी होती होंगी और आप तो उन्हें देख भी नहीं सकते, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? कहीं आप डगमगा गए तो या कोई जंगली जानवर आ जाए तो क्या आपको इन सब चीजों से जरा भी भय नहीं लगता? अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर पहले तो वह संत थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को साथ में भ्रमण करने के लिए चलने को कहा। फिर पहाड़ों पर चढ़ते समय बाबा ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई आए तो उन्हें बता दे। ऐसे ही वह दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने कहा कि बाबा इस बारे में बताया और कहा बाबा गहरी खाई आ गई है। ये सुनकर बाबा ने शिष्य से कहा कि अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। बाबा की ये बातें सुनकर शिष्य विस्मित होकर चारों ओर देखने लगा। उसने कहा बाबा, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। शिष्य ने आगे कहा, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने कहा, मैं खुद तुमसे इस खाई में धक्का देने को कह रहा हूँ, यह मेरा आदेश है और यदि तुम इस आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तब शिष्य ने कहा कि मुझे नरक भोगना स्वीकार है बाबा, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब संत ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें समझ में आया, जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते तो भला मेरा परमात्मा मुझे गहरी खाई में कैसे गिरने दे सकता है। भगवान हमेशा गिरे हुए को उबारते हैं और कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और इस सीख के लिए धन्यवाद भी किया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ कभी कुछ बुरा हो भी रहा हो तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत हो। इसीलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, उन्होंने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। दोस्तों, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक भी पचक अथवा पंचभीकु का व्रत किया जाता है और इसीलिए पूर्णिमा तिथि तक आपको प्रतिदिन पंचभीकु और भीष्म पचक दोनों कहानियां सुनाई जाएंगी। क्योंकि अगर हम पंचभीकु या फिर भीष्म पचक का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो सिर्फ इन कहानियों को सुनने मात्र से भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले आप सुनेंगे भीष्म पचक की कहानी। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पचक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है, यह भी हमें कृपा करके बतलाइए। महात्मा व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता।
पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, परंतु उसने घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी, लेकिन किसी तरह उतरकर वह गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। तब भगवान के ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों से अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म की पूजा करो, महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म पर सैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के साथ श्री कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक व्रत की महात्मा भीष्म का पूजन कर, इससे करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसीलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए महात्मा भीष्म की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में एकादशी से पूर्णिमा तक इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आज से पूर्णिमा तक प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कहानी के साथ ही यह कथा जरूर सुनाई जाएगी। और अब आप सुनेंगे पंचभिखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और वह उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, जिसकी तय माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा।
वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला, आज रात मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं आज अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करई विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते के कारज होए सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारिन, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सब जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मानित ध्यावे, मागा कर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो पल पावहीं, जो मन इच्छा होय। बोल तुलसी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोल तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।